दुर्योधन की जलन और शकुनी की सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने शकुनी के साथ इंद्रप्रस्थ में ठहरकर धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। उसने वहां ऐसा कला कौशल देखा जो हस्तिनापुर में कभी देखा नहीं था। एक दिन सभा में घूमते समय दुर्योधन किसी स्फटिक के चौक में पहुंच गया और उसे जल समझकर उसने अपना वस्त्र उठा लिया। पीछे अपना भ्रम जानकर उसे दुख हुआ और वो यूं ही इधर उधर भटकने लगा। अंत में वो स्थल को जल समझकर गिर पड़ा और दुखी एवं लज्जित हुआ। वो वहां से अभी कुछ ही आगे बढ़ा था कि स्थल के धोखे स्फटिक के समान निर्मल जल एवं कमलों से सुशोभित बावली में जा पड़ा। धर्मराज की आज्ञा से सेवकों ने उसे उत्तम उत्तम वस्त्र लाकर दिए। उसकी ये दशा देखकर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब के सब हंसने लगे। दुर्योधन के असहिष्णु चित्त में उनकी हंसी से कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उसने अपने मन का भाव छिपा लिया और उनकी ओर दृष्टि उठाकर देखा भी नहीं। इसके बाद जब वो दरवाजे के आकार की स्फटिक निर्मित भीत को फाटक समझकर घुसने लगा, तब ऐसी टक्कर लगी कि उसे चक्कर आ गया। एक स्थान पर बड़े बड़े किवाड़ धक्का देकर खोलने लगा तो दूसरी ओर गिर पड़ा। एक बार सही दरवाजे पर पहुंचा तो भी धोखा समझकर उधर से लौट आया। इस प्रकार बार बार धोखा खाने से और यज्ञ की अद्भुत विभूति देखने से दुर्योधन के मन में बड़ी जलन एवं पीड़ा हुई। वो युधिष्ठिर से अनुमति लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। चलते समय पांडवों के ऐश्वर्य एवं संपत्ति के विचार से दुर्योधन का मन भयंकर संकल्पों से भर गया। पांडवों की प्रसन्नता, राजाओं की अधीनता और आबाल वृद्ध की उनके प्रति सहानुभूति देखकर दुर्योधन के चित्त में इतनी जलन हुई कि उसके शरीर की कांति यकायक नष्ट हो गई। शकुनी ने अपने भांजे की विकलता ताड़कर कहा, दुर्योधन, तुम्हारी सांस लंबी क्यों चल रही है? दुर्योधन ने कहा, मामा जी, धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन के शस्त्र कौशल से सारी पृथ्वी अपने अधीन कर ली है और उन्होंने इंद्र के समान निर्विघ्न राजसूय यज्ञ संपन्न कर लिया है। उनका ये ऐश्वर्य देखकर मेरा शरीर रात दिन जलता रहता है। श्री कृष्ण ने सबके सामने ही शिशुपाल को मार गिराया, परंतु किसी राजा की चूं तक करने की हिम्मत न हुई। कठिनाई तो ये है कि मैं अकेला उनकी राज्य लक्ष्मी ले नहीं सकता और मुझे मेरा कोई सहायक दिखता नहीं है। अब मैं प्राण त्यागने का विचार कर रहा हूं। मेरे मन में युधिष्ठिर का महान ऐश्वर्य देखकर यही निश्चय हुआ कि प्रारब्ध ही प्रधान है और पुरुषार्थ व्यर्थ। मैंने पहले पांडवों के नाश का प्रयत्न किया था, परंतु वे सभी विपत्तियों से बच गए और अब दिनों दिन उन्नत होते जा रहे हैं। यही तो दैव की अनुकूलता और पुरुषार्थ की निरर्थकता है। दैव की अनुकूलता से वे बढ़ रहे हैं और पुरुषार्थ करने पर भी मेरी अवनति होती जा रही है। मामा जी, अब आप मुझ दुखी को प्राण त्याग की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं क्रोध की आग में झुलस रहा हूं। आप पिताजी के पास जाकर ये समाचार सुना दीजिएगा। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, पांडव अपने भाग्यानुसार प्राप्त भाग का भोग कर रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये समझना ठीक नहीं है कि मेरा कोई सहायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सभी भाई तुम्हारे अधीन एवं अनुयायी हैं। महाधनुर्धर द्रोण, उनके पुत्र अश्वत्थामा, सूतपुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सौम्यदत्ती तथा उसके भाई तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम इनकी सहायता से चाहो तो सारे भूमंडल को जीत सकते हो। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपको और आपके बतलाए हुए राजाओं को तथा औरों को भी साथ लेकर मैं पांडवों को जीत लूं और उन्हें हंसने का मजा चखा दूं। इस समय पांडवों को जीत लेने पर सारा भूमंडल मेरा हो जाएगा, सब राजा तथा वो दिव्य सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि को युद्ध में जीतना बड़े बड़े देवताओं की शक्ति के भी बाहर है। ये सब महारथी, श्रेष्ठ धनुर्धर, अस्त्र विद्या में कुशल और उत्तम योद्धा हैं। अच्छा, मैं तुम्हें युधिष्ठिर को जीतने का उपाय बतलाता हूं। युधिष्ठिर को जुए का शौक तो बहुत है, परंतु उन्हें खेलना नहीं आता। यदि उन्हें जुए के लिए बुलाया जाए तो वे ना नहीं कर सकेंगे, और मैं जुआ खेलने में ऐसा निपुण हूं कि भूमंडल में तो क्या, त्रिलोकी में भी मेरे समान कोई नहीं है। इसलिए तुम उनको बुलाओ, मैं चतुराई से उनका सारा राज्य और वैभव ले लूंगा। दुर्योधन, ये सब बातें तुम अपने पिता धृतराष्ट्र से कहो, उनकी आज्ञा मिलने पर मैं उन्हें अवश्य जीत लूंगा। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, आप ही कहिए, मैं नहीं कह पाऊंगा।
दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बातचीत तथा विदुर की सलाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। हस्तिनापुर लौटने पर शकुनी ने प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपको समय पर यह सूचित किए देता हूं कि दुर्योधन का चेहरा उतर गया है। वो दिनों दिन दुबला और पीला होता जा रहा है। आप उसके शत्रुजनित शोक, चिंता और हार्दिक संताप का पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को संबोधन करके कहा, बेटा, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? क्या शकुनी के कथनानुसार तुम पीले, दुबले एवं विवर्ण हो गए हो? मुझे तो तुम्हारे शोक का कोई कारण मालूम नहीं होता। तुम्हारे भाई और मित्र भी कोई अनिष्ट नहीं करते, फिर तुम्हारी उदासी का कारण ही क्या है? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैं तो कायरों के समान खा पीकर अपना समय काट रहा हूं। मेरे हृदय में द्वेष की आग धधक रही है। जिस दिन से मैंने युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी देखी है, मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। मैं दीन दुर्बल हो रहा हूं। युधिष्ठिर के यज्ञ में राजाओं ने इतना धन रत्न दिया कि मैंने उससे पहले उतना देखा तो क्या, सुना तक नहीं था। शत्रु की अतुल धनराशि देखकर मैं बेचैन हो गया हूं। श्री कृष्ण ने जो बहुमूल्य सामग्रियों से युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ किया था, उसकी जलन मेरे चित्त में अब भी बनी हुई है। लोग सब ओर तो दिग्विजय कर लेते हैं, परंतु उत्तर की ओर पक्षियों के सिवाय कोई नहीं जाता। पिताजी, अर्जुन वहां से भी अपार धनराशि ले आया। लाख लाख ब्राह्मणों के भोजन करने पर संकेत रूप से जो शंख ध्वनि होती थी, उसे बार बार सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। युधिष्ठिर के ऐश्वर्य के समान इंद्र, यम, वरुण, कुबेर का भी ऐश्वर्य नहीं होगा। उनकी राज्य लक्ष्मी देखकर मेरा चित्त जल रहा है, मैं अशांत हो रहा हूं। दुर्योधन की बात समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सामने ही शकुनी ने कहा, दुर्योधन, वो राज्य लक्ष्मी पाने का उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूं। मैं द्यूत क्रीड़ा में संसार में सबसे अधिक कुशल हूं। युधिष्ठिर इसके शौकीन तो हैं, परंतु खेलना नहीं जानते। तुम उन्हें बुलाओ, मैं कपट द्यूत से उन्हें जीतकर निश्चय ही उनकी सारी दिव्य संपत्ति ले लूंगा। शकुनी की बात पूरी हो जाने पर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, द्यूत क्रीड़ा कुशल मामा जी केवल द्यूत के द्वारा ही पांडवों की सारी राज्य लक्ष्मी ले लेने का उत्साह दिखाते हैं। आप इनको आज्ञा दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरे मंत्री विदुर बड़े बुद्धिमान हैं। मैं उनके उपदेश के अनुसार ही काम करता हूं। उनसे परामर्श करके मैं निश्चय करूंगा कि इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए। वे दूरदर्शी हैं। जो बात दोनों पक्ष के लिए हितकर होगी वही वे कहेंगे। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, यदि विदुर जी आ गए तब तो वे अवश्य आपको रोक देंगे। ऐसी अवस्था में मैं निस्संदेह प्राण त्याग दूंगा। तब आप विदुर के साथ आराम से राज्य भोगिएगा। मुझसे आपको क्या लेना है? दुर्योधन के कातर वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उसकी बात मान ली, परंतु फिर जुए को अनेक अनर्थों की खान जानकर विदुर से सलाह करने का निश्चय किया और सब समाचार उनके पास भेज दिया। समाचार पाते ही बुद्धिमान विदुर जी ने समझ लिया कि अब कलियुग अथवा कलह युग का प्रारंभ होने वाला है। विनाश की जड़ जम रही है। वे बड़ी शीघ्रता से धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। बड़े भाई के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने कहा, राजन, मैं जुए के उद्योग को बहुत ही अशुभ लक्षण समझ रहा हूं। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे जुए के कारण आपके पुत्र और भतीजों में परस्पर वैर विरोध ना हो। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी तो यही करता हूं, परंतु यदि देवता हमारे अनुकूल होंगे तो पुत्र और भतीजों में कलह नहीं होगा। भीष्म, द्रोण एवं मेरी और तुम्हारी उपस्थिति में किसी प्रकार की अनीति नहीं होगी। इतना कहने के बाद धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को बुलवाया और एकांत में उससे कहा, बेटा, विदुर बड़े नीति निपुण और ज्ञानी हैं। वे हमें बुरी सम्मति कभी नहीं दे सकते। जब वे जुए को अशुभ बतलाते हैं तब तुम शकुनी के द्वारा जुआ कराने का संकल्प छोड़ दो। विदुर की बात परम हितकारी है। उनकी सम्मति से काम करने में ही तुम्हारा हित है। भगवान बृहस्पति ने देवराज इंद्र को जिस नीति शास्त्र का उपदेश दिया था, विदुर उसके मर्मज्ञ हैं। यादवों में जैसे उद्धव, वैसे ही कौरवों में विदुर। मुझे तो जुए में विरोध ही विरोध दिख रहा है। जुआ आपस की फूट का मूल कारण है, इसलिए तुम इसका उद्योग बंद कर दो। देखो, माता पिता का काम है हित अहित समझा देना, सो मैंने कर दिया है। तुम्हें वंश परंपरागत राज्य प्राप्त हो गया है और मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर पक्का भी कर दिया है। जुए में क्या रखा है, छोड़ो ये बखेड़ा। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरी धन संपत्ति तो बहुत ही साधारण है, इससे मुझे संतोष नहीं है।
मैं युधिष्ठिर की सौभाग्य लक्ष्मी और उनके अधीन सारी पृथ्वी देखकर बेचैन हो रहा हूं। मेरा कलेजा विहर रहा है। हाय, मेरा कलेजा पत्थर का है, तभी तो मैं इतनी बातें करता और सब कुछ सहता हूं। मैंने अपनी आंखों देखा है कि युधिष्ठिर के यहां नीप, चित्रक, कौकुर, कारस्कार और लौह जंघ आदि राजा दासों के समान विनीत भाव से सेवा टहल कर रहे थे। समुद्र के अनेकों द्वीपों, रत्नों की खानों और हिमालय के राजा तनिक देर करके आए थे, इसलिए उनकी भेंट अस्वीकार कर दी गई। युधिष्ठिर ने मुझे ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझकर सत्कार के साथ रत्नों की भेंट लेने के लिए नियुक्त किया था, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूं। हीरों, रत्नों और मणिमाणिक्यों की इतनी राशि इकट्ठी हो गई थी कि उसके ओर छोर का पता तक नहीं चलता था। जब रत्नों की भेंट लेते लेते मेरे हाथ थक गए, मैंने क्षण भर विश्राम किया, तब भेंट लिए राजाओं की भीड़ बड़ी दूर तक लग गई थी। मैं दानव बिंदु सरोवर से अनेकों रत्न ले आया है और स्फटिक की शिलाएं बिछाकर बावली सी बना दी है। मैंने उसे जल समझ लिया और स्फटिक के गज पर वस्त्र उठाकर चलने लगा। भीमसेन ने यह समझकर हंस दिया कि ये हमारी संपत्ति देखकर भौचक्का हो गया है और रत्नों की पहचान में तो बिल्कुल मूर्ख है। जिस समय मैं बावली को स्फटिक का गज समझकर जल में गिर गया, उस समय तो केवल भीमसेन ही नहीं, कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी तथा और भी बहुत सी स्त्रियां हंसने लगी थीं। इससे मेरे चित्त को बड़ी चोट लगी है। जिन रत्नों के मैंने कभी नाम भी नहीं सुने थे, उन्हें मैंने पांडवों के पास अपनी आंखों देखा है। समुद्र पार या समुद्र तट के वनों में रहने वाले वैराम, पारद, आभीर और कितव जाति के लोग, जो वर्षा के जल से उत्पन्न अन्न के द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं, अनेकों रत्न, बकरे, मेढ़े, गौ, सुवर्ण, खच्चर, कैंट और तरह तरह के कंबल लिए भेंट देने को फाटक पर खड़े थे, परंतु उन्हें कोई भीतर नहीं घुसने देता था। म्लेच्छ देशाधिपति प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त बहुत से ऊंची जाति के घोड़े और उपहार लेकर आए थे, परंतु उन्हें भीतर घुसने की आज्ञा नहीं मिली। चीन, शक, ओडू, जंगली, बर्बर, काले काले हार, हूण, पहाड़ी, नीप एवं अनूप देश के वासी राजा रोके जाने के कारण द्वार पर ही खड़े रहे। और भी कितने ही लोग दूर तक धावा मारने वाले हाथी, अरबों घोड़े, पद्मों के मूल्य का सोना भेंट में लेकर आए थे, परंतु उनकी भी वही गति हुई। पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मेरू और मंदराचल के बीच में शैलोदा नाम की नदी है। उसके दोनों तटों पर बांसुरी के समान बजने वाले बांसों की घनी छाया में खस, एकासन, अर्ह, प्रदर, दीर्घवेणु, पारद, कुलिंद, तंगण और परतंगण आदि जातियां बसती हैं। उनके राजा डालियों में भर भर कर चींटियों के द्वारा चुनी स्वर्ण राशि भेंट के लिए ले आए थे। उदयाचल निवासी करूष राज और ब्रह्मपुत्र नद के उभय तट निवासी किरात भी, जो केवल चाम पहनते, शस्त्र रखते और कच्चा फलमूल खाते हैं, उपहार ले लेकर आए थे। कितने ही राजा खड़े खड़े भीतर प्रवेश करने की बाट देखते और द्वारपाल उन्हें यज्ञांत में आने की आज्ञा करते थे। वृषणिवंशी श्रीकृष्ण ने अर्जुन का मान रखने के लिए 14,000 हाथी दिए थे। पिताजी, इसमें संदेह नहीं है कि अर्जुन श्रीकृष्ण की आत्मा है और श्रीकृष्ण अर्जुन की आत्मा है। अर्जुन श्रीकृष्ण से जो काम पूरा करने के लिए कहते हैं, वे उसे तत्काल पूरा कर देते हैं। अधिक क्या कहूं, अर्जुन के लिए श्रीकृष्ण स्वर्ग का त्याग कर सकते हैं और अर्जुन श्रीकृष्ण के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। अस्तु, चारों वर्णों के दिए हुए प्रेमोपहार, विजातियों की उपस्थिति और उनके द्वारा सम्मान देखकर मेरी छाती जलने लगी है। मैं मरना चाहता हूं। पिताजी, कहां तक कहें, राजा युधिष्ठिर कच्चे और पक्के अन्न से जिनका भरण पोषण करते हैं, उनमें 3 पद्म, 10,000 हाथी घोड़ों के सवार, 1 अरब रथी और असंख्य पैदल हैं। चारों वर्णों के लोगों में मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा जिसने युधिष्ठिर के यहाँ भोजन, पान, अलंकार एवं सत्कार ग्रहण न किया हो। युधिष्ठिर 88,000 गृहस्थ स्नातकों का भरण पोषण करते हैं। 10,000 ऊर्ध्ववृता मुनिजन सुवर्ण के पात्रों में प्रतिदिन भोजन करते हैं। पिताजी, द्रौपदी स्वयं भोजन करने से पूर्व इस बात की जांच पड़ताल करती है कि कोई कुबड़े, बौने, लंगड़े, लूले भोजन किए बिना रह तो नहीं गए। पिताजी, पांचालों के साथ पांडवों का संबंध है और अंधक तथा वृषणिवंशी उसके सखा हैं, इसीलिए केवल ये दोनों उन्हें कर नहीं देते, बाकी सभी उनके करत सामंत हैं। बड़े बड़े सत्य प्रतिज्ञ, विद्वान, व्रती, वक्ता, याज्ञिक, धैर्यशाली, धर्मात्मा एवं यशस्वी राजा भी युधिष्ठिर की सेवा में संलग्न रहते हैं।
राजा युधिष्ठिर के अभिषेक के समय बालीक स्वर्ण मंडित रथ ले आए। राजा सुदक्षिण ने उसमें काम्बोज देश के सफेद घोड़े जोते, महाबली सुनीत ने रास लगाई और शिशुपाल ने ध्वजा, दक्षिण देश के राजा ने कवच, मगधराज ने माला पगड़ी, वसुदान ने 60 वर्ष का हाथी, एकलव्य ने जूते, अवंती राज ने अभिषेक के लिए अनेक तीर्थों का जल ला कर दिया, शल्य ने सुंदर मूठ की तलवार और सुवर्ण जड़ित पेटी, चेकितान ने तरकस और काशीराज ने धनुष दिया। इसके बाद पुरोहित धौम्य और महर्षि व्यास ने नारद, असित और देवल मुनि के साथ युधिष्ठिर का अभिषेक किया। उस अभिषेक में महर्षि परशुराम के साथ बहुत से वेद पारदर्शी ऋषि महर्षि सम्मिलित हुए थे। उस समय युधिष्ठिर देवराज इंद्र के समान शोभायमान हो रहे थे। अभिषेक के समय सात्यकी ने राजा युधिष्ठिर का छत्र, अर्जुन और भीमसेन ने व्यजन तथा नकुल एवं सहदेव ने दिव्य चमर ले रखे थे। वरुण देवता का कलशोदधि शंख जिसे ब्रह्मा ने इंद्र को दिया था और सहस्त्र छिद्रों का फुहारा जिसे विश्वकर्मा ने अभिषेक के लिए तैयार किया था, लेकर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को दिया और उसी से उनका अभिषेक किया। पिताजी, ये सब देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। अर्जुन ने बड़े गौरव और प्रसन्नता के साथ 500 बैल ब्राह्मणों को दिए। उनके सींग सोने से मढ़े हुए थे। राजसूय यज्ञ के समय युधिष्ठिर की जैसी सौभाग्य लक्ष्मी चमक रही थी, वैसी रंतिदेव, नाभाग, मानधाता, मनु, पृथु, भागीरथ, ययाति और नहुष की भी नहीं होगी। पिताजी, उन्हीं सब कारणों से मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, चैन नहीं है। मैं दिनों दिन दुबला और पीला पड़ता जाता हूं, शोक के समुद्र में गोते खा रहा हूं। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, पांडवों से द्वेष मत करो। द्वेषी को मृत्यु तुल्य कष्ट भोगना पड़ता है। जब वे तुमसे द्वेष नहीं करते, तब तुम मोहवश उनसे द्वेष करके क्यों अशांत हो रहे हो? उनकी संपत्ति क्यों चाहते हो? यदि तुम्हें उनके समान यज्ञ वैभव की चाह है, तो ऋत्विजों को आज्ञा दो, तुम्हारे लिए भी राजसूय महायज्ञ हो जाए। तुम्हें भी राजा लोग तरह तरह की भेंट दें। बेटा, दूसरे का धन चाहना तो लुटेरों का काम है। जो अपने धन से संतुष्ट रहकर धर्म में स्थित रहता है, वही सुखी होता है। दूसरों का धन मत चाहो, अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करो। यही वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति से दबता नहीं, कुशलता से अपने काम करता है और चाहता है सबकी उन्नति, जो सावधान और विनयी है, उसे सर्वदा मंगल के ही दर्शन होते हैं। अरे बेटा, वे तो तेरी रक्षक भुजा है, उन्हें काटो मत। उनका धन भी तुम्हारा ही धन है ना। इस ग्रह कला में अधर्म ही अधर्म है। उनके और तुम्हारे दादा एक हैं, तुम क्यों अनर्थ का बीज बो रहे हो? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, आप तो बड़े अनुभवी हैं। आपने जितेंद्रिय रहकर गुरुजनों की सेवा भी की है, फिर आप मेरे कार्य साधन में बाधा क्यों डाल रहे हैं? क्षत्रियों का प्रधान कर्म है शत्रु पर विजय। फिर इस स्वकर्म में धर्म अधर्म की शंका उठाने से क्या मतलब? गुप्त या प्रकट उपाय से शत्रुओं को दबाने का साधन ही शस्त्र है। केवल मार काट के साधनों को ही तो शस्त्र नहीं कहते। असंतोष से ही राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं तो असंतोष से ही प्रेम करता हूं। संपत्ति रहने पर भी उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न करना नीति निपुणता है। जो असावधानतावश शत्रु की उन्नति की ओर से उदासीन रहता है, वह उसके हाथों अपना सर्वस्व खो बैठता है। वृक्ष की जड़ में लगे दीमक अपने आश्रय वृक्ष को ही खा डालते हैं। वैसे ही साधारण शत्रु भी बल वीर्य से अभिवृद्ध होकर बड़े बड़ों का संहार कर डालते हैं। शत्रु की लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर चढ़ाए रखना भी भार ही है। धन बढ़ाने की अभिलाषा उन्नति का बीज है। पांडवों की राज्य लक्ष्मी अपनाए बिना मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। अब मेरे लिए केवल 2 ही मार्ग हैं, पांडवों की संपत्ति ले लेना अथवा मृत्यु। मेरी वर्तमान दशा से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, मैं तो बलवानों के साथ विरोध करना किसी प्रकार उचित नहीं समझता, क्योंकि वैर विरोध से झगड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और वह कुल नाश के लिए बिना लोहे का शस्त्र है। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, ये कोई नई बात तो नहीं है। पुराने लोग द्यूत क्रीड़ा किया करते थे। उनमें न तो झगड़ा बखेड़ा खड़ा होता था और न तो युद्ध। आप मामा जी की बात मान लीजिए और शीघ्र ही सभा मंडप बनाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी जो मौज हो करो। देखो कहीं तुम्हें पीछे पछताना न पड़े।
क्योंकि तुम धर्म के विपरीत जा रहे हो। महात्मा विदुर ने अपनी विद्या और बुद्धि के प्रभाव से सारी बातें पहले से ही जान ली हैं। संयोग ही ऐसा है, लाचारी है। क्षत्रियों के क्षय का महान भयंकर समय निकट आता दिख रहा है। राजा धृतराष्ट्र ने सोचा कि दैव अत्यंत दुस्तर है। दैव के प्रताप से वे अपने विचार भूल गए। पुत्र की बात मानकर उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही तोरण स्फटिक नाम की सभा तैयार कराओ। उसमें 1000 खंभे एवं सुवर्ण तथा वैदूर्य से जड़ित 100 दरवाजे हों। उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 कोस की हो। राज्य के अनुसार कारीगरों ने सभा तैयार की और उसे तरह तरह की वस्तुओं से सजा दिया।